फियोना नाम की एक चतुर और चालाक लोमड़ी रहती थी। फियोना अपनी बुद्धिमत्ता और जंगल से परे की दुनिया के बारे में अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर सोचती थी कि उसके घर को घेरने वाले ऊंचे पेड़ों और झिलमिलाती नदियों के पार क्या है। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, फियोना एक साफ जगह पर पहुंची जहां एक शानदार हेलीकॉप्टर उतरा था। चिकनी, धात्विक मशीन शक्ति और संभावना से गुनगुनाती हुई प्रतीत होती थी, और उसे देखते ही फियोना की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उस पल में फियोना को पता था कि उसके पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। इसके साथ वह जंगल से ऊपर उड़ सकती थी और उससे परे की दुनिया का पता लगा सकती थी। उसने नई जमीनें देखने, नए प्राणियों से मिलने और दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के रोमांच की कल्पना की। हेलीकॉप्टर को अपना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित फियोना इसे संचालित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करने की खोज में निकल पड़ी। उसने बुद्धिमान बूढ़े बंदर की तलाश की, जो दुनिया के अपने विशाल ज्ञान के लिए जाना जाता था। बंदर ने फियोना को उड़ान, नेविगेशन और हेलीकॉप्टर के कामकाज के सिद्धांतों के बारे में सिखाया। इस नए ज्ञान से लैस फियोना ने अपना खुद का हेलीकॉप्टर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने धातु, लकड़ी और अन्य संसाधनों के लिए जंगल की खाक छानी, अपनी चतुराई और साधन कुशलता का इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरत की चीजें जुटाईं। दिन रात फियोना ने अपनी बुद्धि और दृढ़ संकल्प का उपयोग करते हुए अपनी खुद की उड़ान मशीन को एक साथ जोड़ने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्हें कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जंगल से परे की दुनिया का पता लगाने की उसकी इच्छा ने उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। आखिरकार बहुत मेहनत और लगन के बाद फियोना का हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो गया। उत्साह और प्रत्याशा से भरे दिल के साथ वह कॉकपिट में चढ़ गई और टेक ऑफ के लिए तैयार हुई। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठा, फियोना को प्रसन्नता और स्वतंत्रता की लहर महसूस हुई। वह पेड़ों की चोटियों से ऊपर उठी और नीचे जंगल की ओर देखते हुए महसूस किया कि हवा उसके बालों से होकर गुजर रही है। दुनिया उसके सामने फैली हुई थी, खोज की प्रतीक्षा में अनंत संभावनाओं और रोमांच से भरी हुई। उस दिन से फियोना को जंगल के साहसी खोजकर्ता के रूप में जाना जाने लगा, जो अपने हेलीकॉप्टर का उपयोग करके दूर दूर तक यात्रा करती थी और परे की दुनिया के आश्चर्यों को उजागर करती थी। उसके साहस और दृढ़ संकल्प ने जंगल के अन्य प्राणियों को अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, ये जानते हुए कि जिज्ञासा, ज्ञान और दृढ़ संकल्प के सही संयोजन से कुछ भी संभव है। और इसलिए फियोना की विरासत आश्चर्य की शक्ति और रोमांच की भावना के प्रमाण के रूप में जीवित रही। ने विशाल पेड़ों, घुमावदार नदियों और विविध वन्य जीवन के साथ और भी शानदार दिखता था। पायलट, एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति, ने विभिन्न स्थलों की ओर इशारा किया और जंगल की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के महत्व को समझाया। फेलिक्स मनमोहक दृश्यों और हेलीकॉप्टर दौरे द्वारा प्रदान किए गए अनूठे परिप्रेक्ष्य से आश्चर्यचकित था। वह जंगल को बिल्कुल नई रोशनी में देख सकता था, और इसने उसे उस घर के लिए गहरी सराहना की भावना से भर दिया जो उसने कई अन्य प्राणियों के साथ साझा किया था। दौरे के दौरान फेलिक्स जहाज पर मौजूद अन्य जानवरों के साथ अपना उत्साह साझा करने से खुद को नहीं रोक सका। वह जंगल की सुंदरता और आकाश में उड़ने के साथ आने वाली स्वतंत्रता की भावना से आश्चर्यचकित था। हेलीकॉप्टर दौरा किसी अन्य अनुभव से अलग था और फेलिक्स जानता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर साफ स्थान पर वापस उतरा,
फेलिक्स को जंगल को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के अवसर के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास की दुनिया में खोजने और सराहने के लिए बहुत कुछ है, और वह नए रोमांच और अनुभवों की खोज जारी रखने के लिए दृढ़ था। उस दिन से फेलिक्स जंगल और उसके प्राकृतिक आश्चर्यों के संरक्षण का समर्थक बन गया। उन्होंने अन्य जानवरों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उन्हें अपने घर की सराहना करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हेलीकॉप्टर दौरे ने जंगल की सुंदरता के बारे में उनकी आंखें उस तरह से खोल दी थीं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संजोने और संरक्षित करने का दृढ़ संकल्प किया था। या अनुभव करने की क्षमता नहीं होती है। हालांकि अगर हम इस परिदृश्य की कल्पना करें तो इसमें हेलीकॉप्टर में उड़ान की अवधारणा को समझने के लिए लोमड़ी और हाथी को अपने दृष्टिकोण और ज्ञान का उपयोग करना शामिल हो सकता है। लोमड़ी इसे छलांग लगाने और फिसलने की अनुभूति से जोड़ सकती है, जबकि हाथी इसकी तुलना भारहीन होने की अनुभूति से कर सकता है। यह एक दिलचस्प और रचनात्मक विचार प्रयोग है, लेकिन अंततः ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जानवर दुनिया को अपने अनूठे तरीकों से अनुभव करते हैं।